स्वागत है। आत्मदीपो भव अर्थात अपना प्रकाश स्वयं बनो। गौतम बुद्ध का कहना है कि किसी दूसरों से उम्मीद लगाने के बजाय अपना प्रकाश यानी प्रेरणा खुद बनना है। खुद तो प्रकाशित हो ही, दूसरों के लिए भी एक प्रकाश स्तंभ की तरह जगमगाते रहना है। तो दोस्तों, आज से 21 दिन हम इसके बारे में ध्यान और ज्ञान प्राप्त करेंगे। पहले दिन का बढ़िया ध्यान तो हमने कर लिया है, अब हम ज्ञान की कक्षा में जाएंगे। आज हमारे साथ हमारे प्यारी थर्ड आई गुड़ाकेशा मास्टर सृजा मैम है। सृजा मैम 2015 से मेडिटेशन में जुड़ी हुई है। पहले शिव साधना, विपासना और सुषुम्ना क्रिया योग कर चुकी है। गुड़ाकेशा में 4 नवंबर 2021 को ज्वाइन हुई और 1 साल से लगातार अभ्यास कर रही है। तो आज हमारे साथ सृजा मैम ध्यान का विज्ञान के बारे में हम सबको ज्ञान देने आ रही है। तो तालियों के साथ प्लीज हम उनका स्वागत करेंगे। दोस्तों, मैम प्लीज वेलकम मी। थैंक यू मैम, थैंक यू फॉर ब्यूटीफुल इंट्रोडक्शन। और मैं आप सभी का इस सेशन के फर्स्ट डे स्वागत करती हूँ। वेलकम ऑल। सबसे पहले मैं अपनी माँ जगत जननी को प्रणाम करती हूँ और अपने गुरु श्री प्रबोध अच्युत को मेरा सादर सादर प्रणाम, और इस संसार के सारे गुरुओं को मेरा सादर प्रणाम। और चलिए दोस्तों, आज हम देर न करते हुए आज का सेशन हम स्टार्ट करते हैं। तो साइंस ऑफ मेडिटेशन आज के सेशन का नाम है, यानी कि ध्यान शास्त्र। ध्यान शास्त्र अर्थात ज्ञान योग शास्त्र या जीवन योग शास्त्र। जिस तरह हमारे यहाँ भूगोल शास्त्र, संगीत शास्त्र, भौतिक शास्त्र इत्यादि, रसायन शास्त्र, तो अनेक प्रकार के इत्यादि शास्त्र उपलब्ध हैं, जो कि हमें एक क्रमबद्ध पद्धति में, एक क्रमबद्ध और सैद्धांतिक पद्धति में उस विषय का ज्ञान यानी कि थियोरेटिकल नॉलेज प्रदान करते हैं। उसी प्रकार ज्ञान योग शास्त्र या जीवन योग शास्त्र भी हमें आत्मोन्नति और आध्यात्म संबंधित ज्ञान देती है, जैसे कि मोक्ष योग, कर्म योग, भक्ति योग। आत्मयोग और परलोक में जो सूक्ष्म लोक संबंधित ज्ञान है, वो सब भी इसके अंतर्गत ही आता है। तो हमारे भारत में जीवन के रहस्य को समझने वाले कई योगी रहे हैं, यानी कि जीवन क्या है, हम क्यों पैदा होते हैं, और क्या इस जन्म से पहले या बाद में मेरा कोई जन्म रहा है या रहेगा, इस जीवन में दुख क्यों है, इस दुख का कारण क्या है, और इस दुख से छुटकारा कैसे मिले, इत्यादि बहुत सारे प्रश्न हमारे मन में चलते रहते हैं। बहुत सारे प्रश्नों के समाधान हमें इन जीवन शास्त्रों से ही मिलते रहते हैं। दोस्तों, इस जीवन के बारे में ज्ञान देने के लिए ही जीवन शास्त्र बने हैं, और इनकी रचना करने वालों को हम जीवन शास्त्रज्ञ कहते हैं। जैसे कि बड़े बड़े योगी जो जिन्होंने की शास्त्रों की रचना की है, जैसे कि वेद व्यास जी एक जीवन शास्त्रज्ञ हैं, उन्होंने महाभारत की रचना की है, और इसके द्वारा उन्होंने हमें अपने जीवन के विधान को समझाने की चेष्टा की है। उसी प्रकार वाल्मीकि जी ने रामायण की रचना की है। तो उन्होंने पुरुषोत्तम राम के जीवन चरित्र को लेकर उसके आधार पर हमें कई तरह के नियमों और सभ्यता को किस प्रकार जीवन में अवलंबित करना है, ये बताते हुए उन्होंने हमें बहुत सारा नॉलेज दिया है और जीने के मार्ग को भी समझाने की कोशिश की है। उसी प्रकार बहुत सारे योगीज हैं, जैसे कि जीसस क्राइस्ट, महात्मा बुद्ध और लाहिरी महाशय, योगानंदन जी, और कई पाश्चात्य मास्टर्स भी हैं, पाश्चात्य देशों के जो मास्टर्स हैं, ग्रैंड मास्टर्स। ये सारे जीवन शास्त्रज्ञ हैं जो हमें जीवन ज्ञान देते हैं। इस जीवन शास्त्र में ध्यान एक अत्यंत ही महत्वपूर्ण विषय है दोस्तों। तो चलिए अब ध्यान के बारे में जानने की कोशिश करते हैं कि ध्यान क्या है। दोस्तों, ध्यान कोई मंत्र जपना नहीं है, ध्यान कोई पूजा करना नहीं है,
कोई यज्ञ या अनुष्ठान नहीं है। ध्यान अपने दिमाग में विचारों की गति को रोकना है और अपनी चेतना को एक विशिष्ट अवस्था में ले जाने का प्रयास करना है। अपने मन पर नियंत्रण पाना है, क्योंकि जितना भी हम मन को काबू करना चाहते हैं, उतना ही मन अनियंत्रित होता जाता है। भगवत गीता में भी श्री कृष्ण जी ने कहा है कि जो भी सारे दुख और सुख हमें जीवन में मिलते रहते हैं, इनका कारण हमारा मन ही है। तो मन बहुत ही शरारती होता है और ये एक जगह टिकता नहीं है। मन को हम हवा हवा की तरह संबोधित कर सकते हैं कि मन एक हवा की तरह होता है जो एक जगह टिकता नहीं है। तो यह एक इनविजिबल पार्ट ऑफ द बॉडी है जो कि सबसे ज्यादा पावरफुल होता है। इस मन का हमारी आत्मा से कोई संबंध ही नहीं है। हमारा मन हमें लोभ, मोह, काम, मद मात्सर्य इन विषयों के पीछे ही भटकाता रहता है और ये जीव को इतनी फुर्सत भी नहीं देता कि वह अपने अंदर झांक कर अपनी आत्मा को पहचान पाए, जिससे आत्मा के अंदर उसे परमात्मा का प्रकाश दिखाई दे। और इसी को तो परमात्मा का साक्षात्कार कहते हैं। जब जीवात्मा अपने मन को नियंत्रित करने में सक्षम हो जाते हैं, तो उसके लिए मोक्ष का द्वार भी खुल जाता है। हमारे पितामह पत्र जी कहते हैं कि अगर हम दृढ़ संकल्प के साथ निरंतर ध्यान करें, तो हम खुद ही परमात्मा बन सकते हैं। हम जीसस क्राइस्ट बन सकते हैं, दुर्गा माता बन सकते हैं, श्री कृष्ण परमहंस बन सकते हैं। तो दोस्तों, दिमाग को विचारों से रिक्त कर देना और उसी अवस्था में बने रहना, इसी को मेडिटेशन कहते हैं। जब हमारा मन विचारों से खाली हो जाता है, तो हम विश्व से अपार विश्व शक्ति को प्राप्त करना शुरू कर देते हैं। जितना ज्यादा मेडिटेशन हम करते हैं, उतनी ज्यादा विश्व शक्ति और विश्व ज्ञान हमें मिलने लगता है और हमारी आत्मोन्नति होने लगती है। और ध्यान के द्वारा हमारे शरीर और माइंड, दिमाग दोनों ही बहुत ज्यादा प्रभावित होते हैं और इनमें बहुत तरह के चेंजेस आने लगते हैं दोस्तों। तो ये तो था ध्यान। चलिए अब 1 मिनट का मेडिटेशन करके फिर आगे चलते हैं। ओके, उंगलियों में उंगलियां डाल के आंखें बंद करके हम 1 मिनट का मेडिटेशन करेंगे दोस्तों। सांसों पर अपने मन को लगाना है ध्यान के लिए। फाइव, फोर, थ्री, टू, वन, जीरो। धीरे धीरे अपनी आंखों को खोलिए दोस्तों, और या फिर आप आंखें बंद करके भी सुन सकते हैं। तो अभी नेक्स्ट हम ध्यान के बारे में अभी बात कर रहे थे। तो अब ध्यान कितने तरह के होते हैं इसके बारे में मैं बताना चाहूंगी। तो भगवान शंकर ने माँ पार्वती को 112 ध्यान पद्धतियों के बारे में बताया था। और उन्होंने बताया था कि 112 तरह की ध्यान पद्धतियों के द्वारा हम परमात्मा को पा सकते हैं और मोक्ष के द्वार तक आ सकते हैं। और उसी प्रकार ओशो ने भी 115 ध्यान पद्धतियों के बारे में अपने प्रवचनों में बताया है, जैसे कि कुंडलिनी योग, विपश्यना, क्रिया योगा, माइंडफुलनेस, ब्रह्म कुमारी, तीसरी आंख पर कॉन्सेंट्रेट करना, चक्रास पर कॉन्सेंट्रेट करना, या कोई इमेज,
इमेज को इमेजिन करते हुए बैठ जाना, और या फिर कोई मंत्र का जाप करना। तो इस तरह से बहुत ह्यूज वैरायटीज की प्रैक्टिसेस पाई जाती है मेडिटेशन में। और आजकल तो हम लोग और भी नए-नए तरह के मेडिटेशन जानने लगे हैं, जैसे कि वॉकिंग मेडिटेशन, डांसिंग मेडिटेशन, म्यूजिक मेडिटेशन, ईटिंग मेडिटेशन, ओपन आईज मेडिटेशन। ये सारे मेडिटेशन बहुत ही पावरफुल होते हैं दोस्तों। तो कभी-कभी साधक कंफ्यूज भी हो जाता है कि किस पद्धति का चुनाव किया जाए, किस प्रकार के मेडिटेशन किया जाए, और ज़्यादा वैराइटीज होने के कारण साधक बार-बार अपनी पद्धतियों को वन बाय वन स्विच करने लगता है कि अरे ये पद्धति ठीक है, चलो कुछ दिन कर लिया, फिर दूसरी पद्धति में जंप कर देता है। तो इससे भी क्या होता है कि उसको सक्सेस नहीं मिल पाता है, तो क्योंकि वो बदलता रहता है, जिससे कि वह बिल्कुल असफल रह जाता है। तो इस बात का ख्याल रखना ज़रूरी है कि मेडिटेशन बहुत ही पावरफुल हो सकता है अगर आप एक सही पद्धति का चुनाव करें और दृढ़ संकल्प के साथ निरंतर इसका अभ्यास करें। तो सबसे पहले जो फर्स्ट टाइम मेडिटेशन में जॉइन होते हैं, उनके लिए द बेस्ट मेडिटेशन होता है गाइडेड मेडिटेशन, जिसमें कि हमारे गुरु हमें गाइड करते रहते हैं और हम उस गाइडेंस को सुनते हुए मेडिटेशन ध्यान में उतरने लगते हैं। इसी प्रकार आनापानसति ध्यान एक सर्वोच्च ध्यान प्रक्रिया है। ये एक बहुत ही प्राचीन युग का ध्यान, मतलब बहुत ही प्राचीन पद्धति है ध्यान की, जिसे कि बाद में महात्मा बुद्ध ने अपने अनुभव के आधार पर लोगों में इंट्रोड्यूस कराया था। ये बहुत ही आसान पद्धति है और ज्ञान योग में एक बहुत ही सुगम मार्ग है। बच्चे भी इस मेडिटेशन को कर सकते हैं। इस पद्धति में अपने मन को अपने सांसों पर लगाना होता है, सांस को अंदर लेते हुए देखना और फिर छोड़ते हुए देखना, और साक्षी भाव में बने रहना। तो इस क्रिया के दौरान मन हमेशा भाग जाता रहता है, क्योंकि मन में विचार आते रहते हैं, तो मन हमेशा भागता रहता है। लेकिन निरंतर हमें मन को पकड़कर फिर उसी जगह पे लाके उसी काम पर लगाना है। किस काम पर? सांस को देखने की प्रक्रिया, इसी पर मन को लगाए रखना है। निरंतर इस अभ्यास से मन शांत होने लगता है। जैसे-जैसे साँसें सूक्ष्म होने लगती हैं, मन भी सूक्ष्म होने लगता है और हम गहरे ध्यान में उतरने लगते हैं। और मन गायब हो जाता है और शरीर भी ऐसा लगता है कि जैसे है ही नहीं, और हम एक गहरे ध्यान की स्थिति में पहुँच जाते हैं। आज के ज़माने में तो लोग इतने बिज़ी हैं और इतना, मतलब काम का स्ट्रेस इतना ज़्यादा है, इतनी सारी टेंशन्स हैं, उनके मन बिल्कुल विचारों से भरा रहता है हमेशा। तो मन पर कोई नियंत्रण ही नहीं रह पाता। हमें इन सारे कामों के बावजूद हमें इस संसार में मन के अधीन होकर नहीं जीना है, बल्कि मन को अपने नियंत्रण में रखकर जीना है। इन विभिन्न प्रकार के विचारों की वजह से हमारी शक्ति क्षीण होने लगती है और व्यर्थ चली जाती है। लेकिन गहरे ध्यान में जागरूक रहने की स्थिति में हम आ जाते हैं, तो हम विश्व में से अपार कॉस्मिक एनर्जी को रिसीव करना शुरू कर देते हैं और अपने एनर्जी को बढ़ाने लगते हैं। विचारों से जब दिमाग बिल्कुल खाली हो जाता है, तो विश्व शक्ति और विश्व ज्ञान इसमें भरने लगता है। विश्व में फैला सारा ज्ञान हमारे दिमाग में उतरने लगता है और एक समय आता है जब हम अपने एनर्जी को इस लेवल पर ले जाते हैं कि हम निर्वाण अर्थात एनलाइटनमेंट को पा लेते हैं। निरंतर कठोर साधना करने के बाद हम एनलाइटनमेंट को भी पा सकते हैं दोस्तों, और ध्यान के द्वारा हम मन को पूरी तरह से नियंत्रण में ला सकते हैं और थॉटलेस स्टेट में पहुंच सकते हैं। बहुत से लोग तो यूट्यूब में देखकर मेडिटेशन करना शुरू कर देते हैं। बहुत लोगों ने बोला है कि मैं आजकल मेडिटेशन करता हूँ, तो मैं बोलती थी कि कौन सा मेडिटेशन कर रहे हो, तो वो बोलते यूट्यूब में कुछ आता है एक नया मेडिटेशन, उसको देख के मैंने शुरू कर दिया। लेकिन इस प्रकार उनको केवल निराशा ही प्राप्त हो सकती है और इसके कुछ नेगेटिव परिणाम भी मिल सकते हैं, क्योंकि ध्यान साधना केवल गुरु के समक्ष रहकर ही करना चाहिए और गुरु को आप कभी भी ढूंढ नहीं पाएंगे।
जब तक आपका समय नहीं आ जाता। जब समय आ जाता है तब शिष्य गुरु को ढूंढ लेता है, या फिर गुरु ही शिष्य को ढूंढ के अपने पास बुला लेता है। तो गुरु के बिना अगर अपने लक्ष्य को पहुंचने की अगर कोशिश की जाए, तो या फिर विफल हो सकते हैं या फिर बहुत सारे जन्म लग सकते हैं। तो सतगुरु की छत्र छाया में अगर हम अपने ध्यान साधना को बनाए रखें, तो हम निश्चित रूप से बहुत ही कम जन्मों में अपने लक्ष्य को, यानी कि हो सकता है शायद इसी जन्म में हम अपने लक्ष्य को पा सकते हैं और हम उस परमात्मा को भी पा सकते हैं, जिसकी एक झलक हमें अपने गुरु की आंखों में दिखाई पड़ती है। तो दोस्तों, फिर से एक बार 1 मिनट का मेडिटेशन करते हैं जाएंगे। हम एक-एक चैप्टर लेते जाएंगे और एक-एक मिनट का मेडिटेशन करते जाएंगे। इससे हमें और भी अच्छी तरह से समझ में आएगा। तो आंखें बंद करके 1 मिनट का मेडिटेशन। जब भी समय मिले हमें अपने मन को सांसों पर लगा देना है दोस्तों, चाहे कोई भी काम हो। शरीर को विश्रांति में लाते हुए सांसों पे ध्यान देकर मुस्कुराते हुए दोस्तों। फाइव, 4, 3, 2, 1, 0। दोनों हाथों को आंखों पे रखें, आंखें खोल लेते हैं। चलिए नेक्स्ट चैप्टर पे चलते हैं। तो ध्यान किसे करना चाहिए और कितने समय करना चाहिए, इसके बारे में हम बात करेंगे। तो दोस्तों, अब अगर मेडिटेशन कितनी देर करना चाहिए, ये अगर डाउट आता है, तो बहुत सारे गुरु जो हमारे पुराने गुरु रहे हैं, जैसे कि पत्री जी और उनके भी जो गुरु रहे हैं, वो बोलते थे कि ध्यान एक छोटे बच्चे से लेकर एक वृद्ध भी कर सकते हैं। और कुछ जो भी, मतलब जिसकी जितनी उम्र है उतनी उम्र उन्हें ध्यान करना चाहिए। जैसे कि 10 साल के बच्चे को 10 मिनट का ध्यान करना चाहिए और 20 साल के युवक को 20 मिनट का ध्यान करना चाहिए। 40 साल के व्यक्ति को 40 मिनट का ध्यान और 70 साल के वृद्ध को 70 मिनट का ध्यान करना। तो अपनी उम्र के मुताबिक ही ध्यान की शुरुआत करनी चाहिए। ये सारी चीजें शुरुआती हैं, मतलब। लेकिन जैसे-जैसे हमारा एक्सपीरियंस बढ़ता जाएगा और हम हमारे लिए ध्यान बहुत ही सुगम बनता जाएगा, हम अपने ध्यान को बढ़ा सकते हैं और यहाँ तक कि हम अ, सारे दिन, सारी रात भी ध्यान कर सकते हैं। जैसे कि हम गुड़ा के साथ सारी रात बैठकर ध्यान करते हैं। तो ध्यान का कोई समय नहीं होता है दोस्तों, ध्यान किसी भी समय किया जा सकता है और कितनी भी देर किया जा सकता है। बहुत सारे सीनियर मास्टर्स दिन में भी, मॉर्निंग में भी 7 to 8 घंटे ध्यान किया करते हैं। और उसी प्रकार आपको तो मालूम है, जैसे हम गुड़ा के साथ सारी रात 8 घंटे ध्यान किया करते हैं। तो ध्यान करने का समय, इसके बारे में हम अगर बात करेंगे तो ध्यान करने का सबसे बेस्ट समय होता है ब्रह्म मुहूर्त, यानी कि 4 बजे से लेकर 6 बजे तक का समय। ये समय ध्यान के लिए बहुत ज़रूरी बताया गया है, क्योंकि उस समय हम परमात्मा के बहुत ही निकट होते हैं, बहुत ही पास आ जाते हैं और हमारे शरीर और मन का तापमान शीतल होने लगता है, शोरगुल बंद हो जाता है, मार्केट बंद हो जाता है, विचार भी बंद होने लगते हैं। इन रात के घंटों में भी 2 या 3 घंटे,
यानी कि 2 से 5 या 3 से 6 सर्वाधिक नींद के घंटे होते हैं। ये घंटे तो और भी ज़रूरी होते हैं, क्योंकि अहंकार खो जाता है, बोध खो जाता है और प्रकृति हमारे निकट आ जाती है और ये हमारा उपचार करने लगती है, हमें मरहम लगाने लगती है। तो संतों ने सदा ही कहा कि जो सर्वाधिक गहरी नींद के घंटे हैं, वे सर्वाधिक गहराई के भी हैं। पहले पहर में हम सिर में रहते हैं, दूसरे पहर में कंठ में उतर आते हैं और तीसरे पहर में हम हृदय में आ बसते हैं। और जब चौथा प्रहर आता है तो हम हृदय से भी नीचे अपने अंतर चेतना में डूब जाते हैं, अपनी आत्मा में डूब जाते हैं। यहाँ हम परमात्मा के बहुत ही करीब होते हैं। तो ऐसा समझ लीजिए कि हम परमात्मा के द्वार के पास होते हैं। अगर सो गए तो परमात्मा मरहम लगा देगा, हीलिंग कर देगा। लेकिन अगर हम इन घंटों में भी अवेयरनेस में रहे, यानी नींद में होते हुए भी हम अगर अवेयरनेस में रहे, यानी कि जागृत रहे, तो परमात्मा हमें मिल जाएगा, परमात्मा से हमारा मिलन हो जाएगा। और एक बार जब हम परमात्मा को पा लेते हैं, तो बस सारी जगह पर बस परमात्मा को ही पाएँगे। हर व्यक्ति में, हर पौधे में, हर वस्तु में हम बस परमात्मा को ही पाएँगे। तो दोस्तों, सुषुप्ति में अगर विचार शून्य हो जाए और अहंकार न रहे, सारा जगत खो जाए, तो सिर्फ चेतना को ही जगाना होता है। चलिए अब एक्सपीरियंस के बारे में जानना शुरू कर देती हूँ। मेडिटेशन करते समय क्या-क्या एक्सपीरियंसेस आते हैं? तो कुछ एक्सपीरियंसेस के बारे में मैं आपको बताना चाहूँगी कि जब मेडिटेशन करते हैं तो गहरे ध्यान में अ, जब गहरे ध्यान में हम चले जाते हैं तो हमारा शरीर बहुत हल्का होने लगता है और जैसे लगता है कि हम हवा में तैर रहे हों। इसी प्रकार इसके विपरीत भी होने लगता है, जैसे कि कभी-कभी किसी को ऐसी फीलिंग आती है कि जैसे शरीर बहुत भारी हो गया है, सर बहुत भारी हो गया है। तो कभी-कभी एनर्जी को बैलेंस करना मुश्किल हो जाता है, तो शरीर और सिर भारी होने भी लगता है। उसी प्रकार हमारे शरीर में झुनझुनियाँ या फिर टिंगलिंग्स होने लगती हैं और चींटियों के चलने के जैसे फीलिंग्स आती है कि जैसे चींटियाँ चल रही हैं, इचिंग होने लगती है और दिव्य दृष्टि यानी कि विज़न्स आने लगते हैं। हमें तरह-तरह के विज़न्स, तरह-तरह के योगियों के विज़न्स, गुरुओं के विज़न्स और देवताओं के विज़न्स भी आने लगते हैं। और हमारे थर्ड आई पर कलर्स भी दिखना शुरू हो जाता है, डिफरेंट काइंड ऑफ कलर्स और बहुत तेज प्रकाश दिखना शुरू हो जाता है। तो ये सारे बहुत सारे एक्सपीरियंसेस हैं जो कि हमें ध्यान करते समय आते हैं। लेकिन दोस्तों, बहुत लोगों को हो सकता है कि कोई भी एक्सपीरियंस ना आए। तो इस वजह से उन्हें दुखी नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये एक्सपीरियंस हमें बहुत ज़्यादा दूर नहीं ले जाने वाले। ये तो सिर्फ़ एक मतलब सिम्पटम है कि हम लोग सही जा रहे हैं, सही रास्ते पे जा रहे हैं। तो जिनको एक्सपीरियंसेस नहीं आते हैं, उन्हें अपना ध्यान बंद नहीं करना चाहिए और उन्हें अपना ध्यान कंटिन्यू रखना चाहिए। शायद ये सारे एक्सपीरियंसेस उन्हें लास्ट जन्मों में आ चुके हों और वो और भी आगे की यात्रा में निकले हों शायद। तो इस तरह से उन्हें अपनी यात्रा कंटिन्यू, अपनी साधना कंटिन्यू करनी चाहिए और बिल्कुल भी दुखी या चिंतित नहीं होना चाहिए कि उन्हें एक्सपीरियंसेस नहीं आ रहे। अब दूसरों के साथ जो है अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करना, ये भी बहुत ज़रूरी होता है दोस्तों। कभी भी अपने ध्यान अनुभव को सबके साथ शेयर करें, क्योंकि अ, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ होती है और उसी प्रकार दूसरों के ध्यान अनुभव को भी हमें सुनना अत्यंत आवश्यक है। तो हमें इस प्रकार से एक्सपीरियंस शेयरिंग करते रहना चाहिए, इसी को सज्जन साङ्गत्य कहते हैं। जब किसी के भी अनुभव को हम सुनने लगते हैं और उनके जो बहुत ही सुंदर और महत्वपूर्ण अनुभव हम सुनने लगते हैं, तो हम उन अनुभवों से इतना ज़्यादा कनेक्ट हो जाते हैं कि वही अनुभव हमें भी आने लगते हैं। और इससे हमें मोटिवेशन भी मिलता है और हम दूसरों को भी मोटिवेट करते रहते हैं। इसलिए हमेशा दूसरों के
एक्सपीरियंसेस सुनना चाहिए और हमारे एक्सपीरियंसेस भी, जो भी एक्सपीरियंस है, एक छोटा भी एक्सपीरियंस है, उसे तुरंत डायरी में लिखना चाहिए या फिर हमें अपने दोस्तों के साथ या अपने ध्यानियों के साथ शेयर करना चाहिए। अब चलिए जानने की कोशिश करते हैं कि मेडिटेशन से क्या लाभ होते हैं। दोस्तों, मेडिटेशन से बहुत सारे लाभ होते हैं। अगर हम गिनना शुरू करें तो शायद गिनते ही रह जाएँगे। तो सबसे पहले मेडिटेशन से हमारे मन को शांति मिलती है। हमारे मन को उल्लास मिलता है और मन एनर्जेटिक रहता है, डल नहीं रहता है, एनर्जेटिक होने लगता है। माइंड पावर बढ़ने लगता है और सारे काम बिल्कुल सही और परफेक्ट कर पाते हैं। जब माइंड पावर बढ़ जाता है तो हमें सारे कामों का मतलब एक आइडिया आ जाता है और हम बिल्कुल परफेक्ट करने लगते हैं और कोई किसी भी तरह की गलती हमसे नहीं हो पाती है। उसी प्रकार अगर फिजिकली देखें तो हम लेजी नहीं रहते, आलस नहीं रहता है और हमारी नींद कम होने लगती है और जब नींद कम होने लगे तो हमें रात में ज़्यादा देर सोने की भी ज़रूरत नहीं होती है और उसकी वजह से हम जो है रात में भी हमें जो है रात में भी काम करने का समय मिल जाता है और इससे हमें ज़्यादा टाइम हम अपने म अपने आप को काम में लगा सकते हैं क्योंकि हमारी नींद कम होने लगती है। दूसरा है कि हमारी थॉट पावर बढ़ जाती है। जैसे कि हम किसी भी डिसीज़न को लेने के लिए जब हम सोचते हैं तो बहुत कभी-कभी बहुत कन्फ्यूज़ हो जाते हैं कि ऐसा किया जाए कि वैसा किया जाए और समझ में नहीं आता। हम लोगों से पूछते रहते हैं कि कैसे किया जाए इस काम। लेकिन मेडिटेशन करने से यही एक फ़ायदा है कि आपका थॉट पावर बढ़ जाता है। तो आपको अपने आप ही अ, एक सही मार्ग का मतलब एक सही मार्ग का आइडिया मिल जाएगा कि क्या कौन-सा अगर नहीं भी मिल रहा है तो अगर आप मेडिटेशन में बैठकर अगर आप सोचे कि हाँ, मुझे इस कॉलेज में एडमिशन लेना है या फिर मुझे चेन्नई वाले कॉलेज में एडमिशन लेना है या दिल्ली वाले कॉलेज में एडमिशन लेना है। अगर आप आँख बंद करके अपने मन से पूछेंगे तो मन से अंदर से ही जवाब आएगा। हाँ, चेन्नई वाले कॉलेज में लेना है, चेन्नई वाले कॉलेज में लेना है। ऐसा आपके अंदर से एक आंसर मिलता रहेगा आपको। तो ये भी एक बहुत अच्छा फ़ायदा है दोस्तों और हम लोगों को किसी से भी कुछ पूछने की या कुछ सलाह-मशवरे की ज़रूरत नहीं होती है। हम अपने डिसीज़न अपने आप लेने लगते हैं। तो इसकी वज़ह से डिसीज़न मेकिंग भी इम्प्रूव हो जाता है। उसी प्रकार शरीर और मन की हीलिंग बिल्कुल नेचुरली होने लगती है दोस्तों। क्योंकि आजकल तो इतनी सारी बीमारियाँ फैल गई हैं कि बीमारियों को अगर गिना भी जाए तो बहुत गिनना भी इम्पॉसिबल है। तो इतने सारे मेडिसिन्स लोग खा रहे हैं और मेडिसिन्स पे ज़िंदा रहते हैं। तो हमें इन सारे मेडिसिन्स को और बीमारियों को हटाने का एक बहुत ही अच्छा मौका है मेडिटेशन। जिसमें कि हमारे बॉडी का और मन का नेचुरली हीलिंग होने लगता है और सारी बीमारियों से अपने आप को छुटकारा मिल सकता है। सर दर्द से लेकर कैंसर तक की सारी बीमारियां आप ध्यान में ही ठीक कर सकते हैं और आपको किसी भी हॉस्पिटल में जाकर दवाई लेने की और कहीं भी लाखों रुपए खर्च करने की भी जरूरत नहीं होती। अगर आप ध्यान में संकल्प करें और अपनी हीलिंग कर लें तो आप बिल्कुल स्वस्थ हो सकते हैं। ध्यान हमारे दिमाग को भी हील करता है। कई तरह की मानसिक बीमारियां जैसे कि डिप्रेशन इत्यादि अपने आप ही ठीक होने लगते हैं और आपका मूड भी एलिवेट होने लगता है। आपका फोकस एनहांस होता है और मेडिटेशन ब्रेन के डिफरेंट स्टेट्स को एनहांस करता है जो कि हमें कई प्रकार के कार्यों को करने में मददगार साबित होती है। इसी प्रकार अगर हम विद्यार्थियों की बात करें तो विद्यार्थियों को अपने स्टडीज में कंसंट्रेट करने के लिए एक बहुत ही अच्छा माध्यम है ये मेडिटेशन। सारे विद्यार्थियों को ध्यान करना बहुत ही ज़रूरी है ताकि वह अपने स्ट्रेस को कम कर सके और पढ़ाई में ज़्यादा मन लगाकर पढ़ सके। विचारों से भरे दिमाग में कोई भी ज्ञान कैसे उतर सकता है? अगर चाय से भरे हुए ग्लास में अगर हम कॉफ़ी डालना चाहेंगे, तो नहीं डाल पाएँगे। तो उसी प्रकार विचारों से भरे हुए दिमाग में अगर हम कोई और ज्ञान डालना चाहेंगे, तो नहीं डाल पाएँगे। विचारों से भरा हुआ दिमाग बहुत ही खतरनाक होता है। तो सबसे पहले दिमाग को
खाली करना ज़रूरी होता है। तो मन को विद्यार्थियों को चाहिए कि वो मन को विचारों से बिल्कुल रिक्त कर ले। ध्यान करके मन को विचारों से रिक्त कर ले, तब उसमें वो जो भी साइंस या जो भी सब्जेक्ट मैथमेटिक्स जो भी सब्जेक्ट वो अपने दिमाग में डालना चाहते हैं, वो आराम से डाल सकते हैं और किसी भी तरह का ज्ञान वो अपने दिमाग में डाल सकते हैं और इससे उन्हें बहुत ही लाभ मिल सकता है। और नेक्स्ट अगर बात की जाए तो बुरी आदतों की, तो बुरी आदतें हम अगर छोड़ना चाहते हैं तो उसके लिए ध्यान से बढ़कर कोई और चीज़ नहीं हो सकती। जैसे कि अगर कोई शराब या सिगरेट की किसी को लत है या किसी भी प्रकार की बुरी आदत है जिसे वो छोड़ना चाहते हैं, लेकिन ये उनके बस में नहीं हो रहा है, क्योंकि वो एडिक्ट हो चुके हैं इस बुरी आदत के। तो ध्यान में अ, हम अपने विल पावर को इतना ज़्यादा बढ़ा सकते हैं कि हम किसी भी समस्या को एक चैलेंज की तरह लेकर उसे ठीक कर सकते हैं। तो तो इस तरह से हम सारी बुरी आदतों से छुटकारा भी पा सकते हैं। इसके बाद आ जाता है हमारे अंदर जो चेंजेस आने लगते हैं, अ, हमारे अंदर करुणा, दया, प्रेम जैसी सुंदर भावनाएँ आने लगती हैं और हम एक परोपकारी बन जाते हैं और हम अच्छे मार्ग में चलने लगते हैं और अपने ऊपर बहुत ही ज़्यादा प्राउड फील करने लगते हैं। और हमारे जो रिलेशंस रहते हैं जिनमें कोई तनाव रहता है, अगर रिलेशंस में कोई तनाव है हस्बैंड वाइफ के बीच या पेरेंट्स के बीच या बच्चों के बीच, तो ये सारे रिलेशन सारे बेहतर होने लगते हैं और हम अपने रिलेशंस को किस तरह से निभाना है हमें बहुत अच्छी तरह से पता लगने लगता है और हम परफेक्टली अपने सारे रिलेशंस को निभाने भी लगते हैं। और घर में जो है एक बहुत ही शांतिपूर्ण वातावरण बनने लगता है। हमारा डर चला जाता है, हमारे भय चले जाते हैं और क्रोध चला जाता है। तो इन सारी चीज़ों पे हमें काबू आने लगता है और हम बहुत ही कॉन्फिडेंस मतलब हमारा कॉन्फिडेंस बहुत ही ज़्यादा बढ़ने लगता है। तो हमें अपने लाइफ का पर्पस भी समझ में आ जाता है और जब हमारी आत्मा ऊर्जा से भर जाती है तब हमें एस्ट्रल ट्रैवल्स होने लगते हैं जिससे हमारी सूक्ष्म शरीर हमारे स्थूल शरीर से बाहर निकल कर कई लोगों के सैर करके आती है और कई लोगों में जाकर अद्भुत ज्ञान को प्राप्त करती है। अपने गुरुओं से मिल सकते हैं, योगियों से मिल सकते हैं, देवताओं से मिल सकते हैं और उनसे भी ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। इसी प्रकार इस प्रकार हमें ब्लिस अर्थात परमानंद और उसके बाद अल्टीमेट ब्लिस अर्थात ब्रह्मानंद की अनुभूति होती है। यह ब्रह्मानंद एक अत्यंत सर्वोच्च आनंद होता है जिसकी तुलना किसी भी आनंद से नहीं कर सकते हैं। यह एक दैविक आनंद है और इसे अगर एक बार पा ले तो चाहे कभी भी जब चाहे हम इसे अनुभव में ला सकते हैं। जैसे कि हमारे गुरु प्रबोध जी हमेशा ब्रह्मानंद में रहते हैं, उसी प्रकार हम भी ब्रह्मानंद को अनुभव कर सकते हैं दोस्तों। और हमारे तीसरी आँख पर विस्फोट शुरू हो जाते हैं, जैसे कि हमारी आज्ञा चक्र एक्टिवेट होने लगती है और इसके द्वारा हमें कई दिव्य दृष्टि यानी कि विजन्स आने लगते हैं। देवताओं के विजन, साधुओं के विजन्स आने लगते हैं और अपने बीते हुए जन्मों को भी हम देख पाते हैं। तो दोस्तों अगर इस तरह से बात किया जाए तो हमें ध्यान के बहुत सारे लाभ हमें मिलते रहते हैं और उसके बारे में अगर कितना भी बताया जाए बहुत कम है। तो अब चल के बात करते हैं कि मेडिटेशन करते समय कौन से प्रॉब्लम्स आते हैं। तो ध्यान में बैठने पर कई तरह की बाधाएँ आती रहती हैं। तो जैसे ध्यान में कभी-कभी मन मन को कितना भी कंट्रोल किया जाए मन नहीं लगता है, मन को नियंत्रित करना बहुत मुश्किल हो जाता है। कभी-कभी विचार आने लगते हैं, कभी-कभी ज़्यादा देर बैठा नहीं जाता, पीठ में दर्द, शरीर में दर्द, पैरों में दर्द, सूजन इत्यादि। तो छोटी-छोटी बाधाएँ बनी ही रहती हैं, लेकिन इन बाधाओं को पार करके हमें आगे निकलते ही जाना है दोस्तों और निरंतर ध्यान करते ही रहना है। कुछ लोगों को शरीर में खुजलियाँ हो सकती हैं, शरीर में कहीं-कहीं खुजलियाँ और इचिंग की वजह से वो बैठ नहीं पाते हैं और ध्यान करना भी छोड़ देते हैं। लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए, हमें उस दर्द को और उन तकलीफ़ों को झेलना बहुत ज़रूरी होता है। इससे हमारे बुरे कर्म कटने लगते हैं।
इन सारे दर्दों को और तकलीफों को सहन करते हुए मेडिटेशन में बैठना ज़रूरी होता है दोस्तों, और इसी को तितिक्षा कहा जाता है। तितिक्षा अर्थात शारीरिक दर्द को सहन करना और उसको सहन करने की शक्ति। ये सारी तकलीफ़ें हमें जो भी तकलीफ़ें और दर्द हमें मिलती है, ये 72 नाड़ी मंडलों की शुद्धि होने की वजह से ही हमें मिलती है दोस्तों। हमारे कर्म जितने बुरे और जितने ज़्यादा होते हैं, हमें उतनी ज़्यादा तकलीफ़ों का सामना करना पड़ता है। और कुछ लोग जो कई जन्मों से ध्यान साधना करते आ रहे हैं और जिनके कर्म बहुत ही कम होते हैं, उन्हें बिना इन तकलीफ़ों के ध्यान के शुरुआत में ही बहुत ही उच्च स्थिति मिल जाती है और उन्हें बहुत जल्दी ही उनकी तीसरी आँख एक्टिवेट हो जाती है और एनलाइटनमेंट की ओर वो पहुँचने लगते हैं। 40 दिन तक हम अगर लगातार दृढ़ संकल्प के साथ ध्यान करें, तो हम इन तकलीफों से अवश्य ही छुटकारा पा सकते हैं और हमें आसन सिद्धि की प्राप्ति हो सकती है। आसन सिद्धि अर्थात 3 घंटे तक अगर हम बिना हिले-डुले एक ही जगह पर बैठकर ध्यान करते हैं, तो इसे आसन सिद्धि कहा जाता है। और अब अगर ध्यान में बैठने के जो मुद्राएँ होती हैं या जो पोस्चर होता है, उसकी बात की जाए तो ध्यान करते समय कहाँ बैठा जाए, अगर इस इन सब चीज़ों के बारे में बताया जाए तो ध्यान करने के लिए आप कहीं भी बैठ सकते हैं, नीचे चटाई बिछा के बैठ सकते हैं, बिना चटाई के भी बहुत से लोग बैठ सकते हैं और कुछ लोग आसन या गद्दी लगा सकते हैं। आप चाहे तो सोफ़े पे भी बैठ सकते हैं, लेकिन अगर सोफ़ा अगर कॉटन का हो तो बेहतर होगा और चेयर पे बैठा जा सकता है। चेयर भी कॉटन का नीलकमल प्लास्टिक चेयर या लकड़ी के चेयर पे बैठ सकते हैं। तो इस प्रकार आप कहीं भी बैठ के ध्यान कर सकते हैं, लेकिन ध्यान सो के नहीं करना चाहिए क्योंकि सोने से ध्यान उतना अच्छा नहीं हो पाता और हम नींद में चले जाते हैं। लेकिन जो भी वृद्ध हैं, जो कि बैठ नहीं सकते, वो सोकर भी ध्यान कर सकते हैं और क्योंकि कुछ ना करने से अच्छा कुछ ना कुछ कर लेना ही अच्छा होता है। तो जो लोग भी वृद्ध हैं, उनको सोकर भी ध्यान करना अलाउड है। लेकिन जो बैठकर ध्यान कर सकते हैं, वो अपने उँगलियों में उँगलियाँ डाल के, लेग्स क्रॉस करके, अपनी पीठ सीधी रखकर और बड़े ही स्माइलिंग फेस के साथ आँखें बंद करके ध्यान करना ज़रूरी होता है। तो दोस्तों ये सारी चीज़ें ध्यान के बारे में मैं बता रही थी और अब नेक्स्ट हम कुछ लोगों के एक्सपीरियंसेस भी लेंगे क्योंकि समय होता जा रहा है तो नेक्स्ट मैडम हम कुछ लोगों के एक्सपीरियंसेस और क्वेश्चन आंसर्स भी लेते हैं। जी मैम, मास्टर्स आप लोगों के कोई क्वेश्चन आंसर है या फिर कोई क्वेश्चंस है हाँ, या अपने एक्सपीरियंस भी अगर कोई शेयर करना चाहेगा तो कर सकते हैं, जो आज का ध्यान हुआ या पहले का कुछ ध्यान का एक्सपीरियंस है तो कोई भी मास्टर आके शेयर कर सकते मास्टर प्लीज हैंड रेज कर दीजिए, मैं आपको अनम्यूट कर दूंगी। थैंक यू मैम, आपने बहुत बहुत अच्छा हमको बताया। हैं। थैंक यू सारिका मैम। मैम का है, इनका लेते हैं हम। हाँ, जी मैम। आत्मवंदन मैडम। आत्मवंदन। कैसी है मैम आप, सारिका मैम? मैम बहुत मस्त, बहुत बढ़िया, वंडरफुल बहुत वंडरफुल। खुश। जी हाँ मैम, मैडम हाँ, मुझे ऐसे टेरेस पे अगर मैं ध्यान करती हूँ, ऐसे ही बैठती हूँ ना, तो मुझे वो पूरे सेल्स, टिश्यूज, माइटोकॉन्ड्रिया वो खुले आँख से दिखते हैं, तो मुझे वो समझता नहीं वो क्या है। बहुत देर तक दिखते हैं मैडम मुझे वो। अच्छा ओके। तो एक्चुअली ये जो बुद्ध की टेक्निक है ना विपस्सना, तो इसमें क्या रहता है, कायोपासना होता है ना, तो कायोपासना और आनापानसति कायोपासना फिर फाइनली विपस्सना। तो कायोपासना में तो यही होता है कि हम अपने शरीर को जब ऑब्जर्व करना शुरू कर देते हैं, तो हम सूक्ष्मता चले जाते रहते हैं अपने शरीर के। तो बुद्ध को भी ऐसा ही हुआ था। उन्हें भी अपने सारे शरीर के एक-एक अणु, एक-एक सेल जैसे आपने बोला माइटोकॉन्ड्रिया और सारे जो भी सेल्स वगैरह सब उनको बिल्कुल स्पष्ट दिखाई देने थे।
क्लियर, ये भी एकदम क्लियर दिखते हैं मैडम, पूरे आँख जी खोल हाँ। के दिखते हैं। तो कांग्रेचुलेशंस मैडम, आपको मतलब ये आप बहुत ही अच्छी जा रही हैं और बहुत ही डेवलपमेंट हो रहा है आपको, सच में क्लैप्स करते हैं हम सब लोग मैडम के लिए। तो वंडरफुल मैडम, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है। वेरी और एक गुड बात मैम। मैडम कि मैं इनके रात को नहीं कर पा रही हूँ ज़्यादा ध्यान, दिन में जब भी टाइम मिला बैठ जाती हूँ और जैसे ही भी काम भी करती हूँ तो चेतना में ही रहती हूँ। वाओ, वेरी वंडरफुल मैडम। कोई बात नहीं मैम, आप धीरे-धीरे आप रात का भी प्रैक्टिस बढ़ाती जाइए। दिन में तो आप कर ही रही हैं, तो रात में भी बढ़ा लीजिए तो बिल्कुल बहुत तेज़ आप निकल जाएँगी इस मार्ग पे। कांग्रेचुलेशंस, बहुत अच्छा थैंक यू एक्सपीरियंस। मैडम, यस मैम। थैंक यू सो मच। थैंक यू सारिका मैम, थैंक यू सो मच। जी तरुण जी, प्लीज अनम्यूट हो जाइए। नमस्कार, आत्मवंदन मैम। आत्मवंदन सर। मेरी वाइफ सुनीता शर्मा है। वो लगभग 2-3 वर्ष से मेडिटेशन कर रही है। उसको देख के मैं भी प्रेरित हुआ हूँ और मैं भी बीच-बीच में करता रहता हूँ। आज लेकिन मैंने सोचा रात को, हालाँकि कल हमारी मैरिज एनिवर्सरी थी, तो ओह! हम लोग काफ़ी लेट सोए, लेकिन फिर भी मैंने डेडिकेशन था मन में कि सुबह मैं उठ के 3:30 बजे उठूँगा और 5 बजे हर हालत में आपका ये प्रबोध सर का ये मेडिटेशन जो है गुणाकेश, ये ज़रूर अटेंड करूँगा आज से। तो मैंने बड़ा डेडिकेट होके और बड़ी बहुत अच्छा काम आप लोग कर रहे हैं समाज के लिए और एक जागृत हो रहे हैं सभी लोग आपके इस प्रोग्राम से। ये जो आपने ये जो योग सिखा रहे हैं मेडिटेशन, तो मुझे भी बहुत पड़ रहा है, मेरी पूरी फैमिली को फ़र्क पड़ रहा है। मेरी वाइफ का तो कुछ प्रॉब्लम्स थे, हाथ में दर्द का, पैर में घुटने का, उसने मेडिटेशन से अपने आप को काफ़ी हद तक ठीक किया है। उसने दवाइयाँ छोड़ दी हैं। पीछे दवाई मैं उसके लिए फिर से दिखा के लाया था, लेकिन नहीं मैं दवाई नहीं खाऊँगी। मैं सब कुछ मेरा काफ़ी हद तक मेडिटेशन से मेरा ठीक हो रहा है। तो बहुत-बहुत आप लोगों का धन्यवाद और ये वंडरफुल सर, सबसे पहले आपको बिलेटेड हैप्पी एनिवर्सरी सर। थैंक एंड यू फॉर मैंने भी बहुत सारी दवाइयाँ छोड़ दी, मैं भी बहुत सारी दवाइयाँ खाती थी, लेकिन धीरे-धीरे मेरी भी सारी सारी दवाइयाँ वन बाय वन सारी बंद होने लगी हैं और जी। एक सम मतलब अभी तो मैं एक भी दवाई नहीं खाती हूँ, शायद एक दवा खाती होंगी बस, मेरी वो वाइफ मुझे अभी भी भी बंद करना है। कंटिन्यूस जी, जी, जी। अभी भी कंटिन्यू कर रही है, वो टीचर है, सुबह साढ़े 3 साढ़े 3 उठ जाती है और लेकिन 2 घंटे मेडिटेशन ज़रूर करती है। तो ये सब उसी से मतलब प्रभावित होकर मैंने आप लोगों को के कई ग्रुप जॉइन किए, पहले जीटीडीपी वगैरह किया, लेकिन ये हाँ। फर्स्ट टाइम मैं गुणाकेश कर रहा हूँ। उसको भी मैं देखता था रात-रात भर वो जगती रहती थी, वो 40 दिन वाला था कुछ। हुँ। तो बहुत अच्छा अनुभव उसको हुआ है और मुझे भी प्रेरणा मिलती है आप लोगों से सब। सर आप कुडाकेश करते हैं? नहीं, नहीं, मैंने फर्स्ट टाइम अच्छा। ये उसको वाइफ ने किया है तो मुझे उससे पता लगा और ये फर्स्ट टाइम मैंने आपका जॉइन किया है। टीडीपी किया था मैंने पीएमसी वाला। अच्छा, अच्छा, ओके, ओके। आपकी वीडियो मैम अवेलेबल नहीं है शायद, दिख नहीं रही है। मेरी वीडियो अवेलेबल नहीं है क्योंकि आप स्क्रीन पे आपकी वीडियो आ रही है ना, तो मेरी न अवेलेबल नहीं है। नहीं इससे पहले भी आपकी मैम नहीं आ रही थी अभी। काफ़ी देर से नहीं, अच्छा, शुरू में आई थी आपकी, उसके बाद नहीं है। ओके, ओके, कोई बात नहीं आत्मवंदन सर। मैम। हाँ, आत्मवंदन सर, बहुत अच्छा थैंक यू। लगा आपका एक्सपीरियंस सुन के और आप भी गुडाकेश बन जाइए और एक अच्छे मतलब गुडाकेश फैमिली आपकी बन जाएगी। नेक्स्ट टाइम मैं कोशिश करूंगा मैम कि किसी तरह से उसको ज्वाइन कर लूं। गुणाकेश जो नेक्स्ट आपका होता है, जो नाइट में करते हैं, जो अभी हाँ, इसको 21 दिन में करता हूँ, कंटिन्यू करूंगा जितना भी होगा। जी, जी, ज़रूर। धन्यवाद आपका, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू थैंक सर, थैंक यू थैंक जी सो मच। जी। जी, अनीता मैम का लेते हैं मैम। हाँ, आत्मवंदन बहुत अच्छा लगा ध्यान करके आत्मवंदन मैम। और मुझे यही पूछना था कि मैं सांसों पे जब ध्यान देती हूँ तो मैं और डिस्टर्ब रहती हूँ। मैं जब ऐसे ही बैठ जाऊँ तो मुझे ज़्यादा अच्छा लगता है। तो क्या वो अच्छा। परफेक्ट है? हाँ, अगर आपका मतलब मन शांत हो जा रहा है ऐसे ही बैठने से तो बिल्कुल बहुत अच्छी बात है। क्योंकि साँसों मैं पे वो ध्यान साँस क्यों पे देना होता है कि अपने मन को शांत करें। जैसे मन में थॉट्स आते रहते हैं ना, तो मन में अगर आपके थॉट्स नहीं आ रहे हैं तो आपने कई जन्मों से बहुत सारी साधनाएँ की होंगी जो कि अभी ऑटोमेटिक ही आपको जैसे मैंने बताया था कि कई जन्मों की साधना है तो ऑटोमेटिक हम रीच हो जाते हैं, ज़्यादा हमें तकलीफों को झेलने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो हो सकता है आपने कई जन्मों में बहुत सारी साधनाएँ की हो तो अभी ऑटोमेटिक आपका ध्यान लग जा रहा है बैठ के ही। तो ये तो बहुत ही मत वंडरफुल थिंग है मैम।
और जब मतलब आपका मैं मन अगर ना लगे तब आप अपनी सांसों पे को देखना शुरू कर दीजिए। अच्छा, और मैंने मैंने कोशिश की थी क्योंकि मैं ऑनलाइन अटेंड नहीं कर पाई थी, उस वक़्त मुझे काफ़ी लेट पता चला था। अच्छा, तो मैं अगर रात भर अगर बैठती हूँ ध्यान के लिए तो बॉडी बहुत थकी हुई लगती है मुझे, मालूम नहीं क्यों। क्योंकि आप योग निद्रा नहीं कर रही होंगी। 4-5 बार योग निद्रा करना होता है ना मॉर्निंग में। अच्छा, अच्छा, अच्छा। हाँ, तो बिना योग निद्रा के तो संभव नहीं है, क्योंकि आप अगर सुबह योग निद्रा करेंगी तभी आप रात में आराम से बैठ पाएंगी और फिर सुबह एनर्जेटिक रहेंगी। तो अब सारे प्लीज़ रूल्स हमें फॉलो प्लीज़ करने अभी पड़ते हैं सर मैडम। बिल्कुल, हाँ, बिल्कुल। विदाउट ठीक है, रूल तो अगर आप करने लगेंगी तो फिर ऐसे ही रहेगा, टायर्डनेस रहेगा। और क्योंकि रात भर आप बैठी हुई हैं और सुबह भी आप काम पे लगी हुई हैं, तो आपको या रेस्ट ही नहीं मिल रहा है ना। तो योग निद्रा से आपके बॉडी और माइंड दोनों ही रिलैक्स हो जाते ओके, हैं। जी हाँ, थैंक यू सो मच। धन्यवाद। थैंक यू मैम। थैंक यू मैम। मैम स्माइली रजनी की मैम का ले लेते हैं। हाँ, ओके। मैडम, आत्मवंदन, बोलिए मैम। मैम मैं प्रतीक्षा कर रही हूँ। हो गए है जैसे H3 में एडमिशन किया है, ओके, तो बहुत ही अच्छा लग रहा है। वेरी गुड मैम। बहुत अभी ऐसे स्माइली लगता है और ऐसे विचार नहीं आते। दिन भर भी ऐसे लगता है कि अपन सांस की तरफ ही ध्यान देता चलता रहता है। जब भी काम करो ऐसे लगता है कि बस रुक गए, मतलब अपनी सांस की तरफ ध्यान है। ऐसे लगता भी नहीं 1 मिनट का मेडिटेशन करने की जरूरत है, योग निद्रा कंटिन्यूशन करने की जरूरत है, ऐसे भी नहीं लगता। थकावट भी नहीं। 1-2 अच्छा, बार योग निद्रा कर लेती हूँ और वो भी 3-4 बजे करती हूँ। ओके, घर के ओके। टाइम काम की वजह से टाइम नहीं मिलता तो हो जाता है। तो इतना अच्छा लग रहा है जब जब भी छोटे बच्चों को देखती हूँ, पहले उनसे बात भी नहीं करती सकती थी, मतलब बच्चों के साथ नहीं, किसी के साथ ज्यादा बात नहीं करती थी, बाहर के बच्चे से। अभी तो ऐसे लगता है उनसे खेलूं, मस्त उससे बात करूं, बहुत ही अच्छा लगता है। और ऐसे जी, सर बोलते हैं ना वननेस मेरा हो, तो ऐसे ही लगता है कि चलो हाँ, वो भी मैं हूँ, मैं भी वो ही हूँ, तो क्यों किसी को कुछ बोलना है। ऐसे ही लगता है किसी ने टेंशन दिया तो भी चलो ठीक है, छोड़ दो ना, हो गया सो हो गया। सही है, ऐसे लगता है। और एक्सपीरियंस का तो बहुत अच्छा आ रहे हैं, ऐसे बता नहीं सकती सभी ये है वो है करके, जैसे आते हैं वो अच्छे ही है। बस सब घर में भी खुशी है, बच्चे भी खुश है, सब अच्छे। बच्ची बोलती है मम्मी सो जा करके रात में। बेटा नहीं, सोना नहीं है, मुझे अच्छा लगता है, मैं बैठी रहती हूँ। फिर भी मैम ऐसे लगता मैम जरूरत नेक्स्ट है। ले ले, क्या टाइम भी हो रहा है ना, आपका हाँ, एक्सपीरियंस हम लोग लेंगे मैम गुड़ा थैंक के। यू मैम, थैंक यू सो मच। अच्छा लगा आपका एक्सपीरियंस सुनकर। नेक्स्ट चारुल जी। हाँ जी, आत्मवंदन मैम, लव यू मास्टर। लव यू मैम। आत्मवंदन। अच्छा, मैंने ये जीटीपीपी अटेंड किया था, जीटीटी, तो ब्रीदिंग, वो आनापानासती ध्यान का। तो मैं ना पहले स्टार्टिंग में ब्रीदिंग पे कंसंट्रेट करके आई सिट, बट मिडवाइल में ना मेरा वो ट्रैक छूट जाता है और विचार भी ऐसे एकदम आते नहीं है। आई मीन आई फील गुड, बट बाद में कभी ऐसा लगा कि कुछ और ऑफ ट्रैक जा रहा है, तो अगेन कंसंट्रेट ऑन द ब्रीदिंग एंड देन ऑटोमेटिकली इट स्टॉप्स आल्सो। सो इज दैट द राइट थिंग व्हाट आई एम जी डूइंग? हाँ, आई डोंट अंडरस्टैंड, बीच में ही वो ब्रीदिंग, वो सांसों का ट्रैक छूट जाता है। हाँ वो तो छूटना जरूरी है ना मैम। आप ध्यान के अंदर और एक चली और भी जाएंगी चीज, तो। हाँ बोलिए। हाँ, और एक चीज ये था कि मुझे ना विजुअल्स आते हैं, कलर लाइट, जो भ्रुकुटी पे जो ये आता है, दैट आई गेट, बट समटाइम्स व्हाट हैपेंस दैट इज आल्सो लॉस्ट। पर जब उठती हूँ ना, वहां से ध्यान से बाहर आती हूँ तो मुझे अच्छा लगता है, ऐसे आई फील एकदम रिलैक्स। सो इज दैट कि दैट ध्यान इज, एंड आई डोंट कीप एनी टाइमर और समथिंग, जब तक मुझे ऐसे वो इसमें स्टिल आई डोंट कम आउट। तो इज दैट द राइट थिंग व्हाट आई एम डूइंग? मैम आपकी आवाज बहुत कट हो जा रही है, तो जितना मुझे समझ में आया तो मैं बताती हूँ कि हेलो, हाँ मैम, सुनाई दे रहा है आपको? हाँ, आपकी आवाज बहुत कट हो रही हाँ थी। जी, जी हाँ, तो आप ये बताना चाहती हैं कि मतलब सांसों पे मुझे ध्यान देते हुए फिर आपका मतलब वो ट्रैक छूट जाता है और आप ध्यान में चली जाती है ना। तो ये बिल्कुल परफेक्ट है मैम, क्योंकि हमें करना ही यही है। हम हमेशा तो सांसों पे ध्यान नहीं देंगे ना, वो तो सिर्फ हमें ध्यान में जाने के लिए
हमें उसका सहारा लेना पड़ता है, और जब हमारा ध्यान लगने लगता है तो फिर उसकी जरूरत नहीं है मैम। और जो विजन्स वगैरह हैं वो आते रहते जाते रहते हैं, कभी कभी डार्कनेस भी आता है, कभी कभी लाइट आता है, तो ये सब ऑल दीज थिंग्स आर वेरी नॉर्मल। तो इन सब चीजों पे कॉन्सेंट्रेट मत कीजिए मैम, आप बस और ध्यान सिर्फ करते एक रहिए। जब बाहर आते हैं और एक आनंद की अनुभूति है तो उसका मतलब ध्यान अच्छा लगा। हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल अंदर से करेक्ट एक मैम। सुकून सा हो जाता है, एकदम ऐसा हम्म। लगता है कि इट वाज वाओ एक्सपीरियंस। हाँ, तो आपको भी थोड़ा थोड़ा ब्लिस का जो है अनुभव आ रहा है, ब्लिस मतलब आनंद का। तो इस हाँ ब्लिस को और भी बढ़ाने के लिए और भी अच्छा ध्यान करना जरूरी है। तो आप बस ध्यान करते जाइए और एक्सपीरियंसेस के बारे में उतना ज्यादा मत सोचिए। हाँ, ऑल द वेरी थैंक बेस्ट यू, मैम। थैंक थैंक यू यू, मास्टर, लव यू सो मच। लव यू मैम। थैंक यू मैम। मैम लास्ट हैंड रेज ले लेते हैं हाँ, मंजू मंजू मैम सर। मास्टर्स, फिर हम लोग कर लेंगे बाकी हैंड रेज। अभी आप यस। हेलो जी। मैम, मुझे ये रात में उतना मेडिटेशन तो होता या नहीं होता उतना पता नहीं चलता, लेकिन दिन में मैं जब भी करता हूँ मेडिटेशन, ऐसा प्रबोध सर बोलते हैं ना, हैप्पीनेस लोनेस पूरा पूरी जगह फैलाते रहो, फिर अपने आप तब भी तो इतना फील होता है कभी कभी प्रकृति के साथ हवा में जब मैं फील करता हूँ, हवा ऐसा टच होते ही एक एक बार तो ऐसा फील होता है फिर मैं ही हवा होके पूरी जगह में हूँ, बोल रहे उतना हैप्पीनेस होता है। ये दुनिया में मेरा उतना हैप्पीनेस कोई है क्या ना, बोल के उतना हैप्पीनेस होता है, लेकिन नाइट में उतना कुछ नहीं होता। और दिन में भी ऐसा एक एक बार हैप्पीनेस फुल स्प्रेड करते हुए तो फुल हैप्पीनेस, फुल एक बार तो इतना बढ़ जाता है हैप्पीनेस, आंखों में फुल पानी आता, रोए तो भी उतना नहीं आता, उतना ज्यादा। जी हाँ सर, आप हाँ नेचर के साथ कनेक्ट हो जाते हैं वननेस में, और आप सबके साथ कनेक्ट हो रहे हैं, लव एंड कंपैशन सब कुछ, ये हाँ, सारी चीजें नेचुरल है सर। और लेकिन नाइट में उतना मेरे को आप ऐसा ये मत नहीं होता। सोचिए कभी भी नाइट हाँ में नहीं आ रहा है, ऐसा मत सोचिए, नाइट में भी आ रहा है, सोचिए धीरे हाँ धीरे आने लगेगा। तो कभी भी हम लोग को नेगेटिव थॉट नहीं रखना है ना, तो कभी हाँ भी नाइट में मुझे नहीं हो पा रहा है इस बात को कभी सोचिए भी मत। हाँ। तो आप सोचिए कि नाइट में भी और अच्छा आने वाला है, आ जाएगा, ऐसा ही सोचिए बस। और एक हाँ बार तो मैडम अभी दिन में ऑफिस को जाने से पहले इधर से हैप्पीनेस और लवनेस ऐसा स्प्रेड कर दिया तो उधर तो इतना अच्छा होता है, सब मुश्किलें अपने आप हल हो जाते हैं और हमको जो चाहिए वही मिलता, बोले तो उस तरह बिहेव करने लगते हैं सब लोग। अच्छा, ये जी तो सर, बिल्कुल करेक्ट, यस। ऐसा फील होता है एवरी मोमेंट स्वर्ग बोलते हैं ना, ये इधर ही फील हुए जैसा लगता है। तो हाँ यही तो मैजिक है सर, यही तो मैजिक है मेडिटेशन का और गुडाकेशा का। हाँ तो गुडाकेशा इतना एडवांस मेडिटेशन है, और इसमें तो और भी आगे जाना है आपको, तो आगे तो और भी बड़ी बड़ी चीजें मिलने वाली है आपको। ओके ओके। जी हाँ, थैंक यू सो मच सर, थैंक यू फॉर शेयरिंग योर एक्सपीरियंस एंड ऑल द वेरी बेस्ट। तो मैम हम अभी तो और कोई नहीं है, इसलिए हम अभी सेशन को एंड करते हैं क्योंकि सबको अपने कामों पे लगना है। जी सौजन्या मैम, ओवर टू यू मैम। थैंक यू मैम, ध्यान के बारे में आपने बहुत सुंदर तरीके से बताया, मन को कैसे परमात्मा को साक्षात्कार। मैडम म्यूट हुआ मैम है आप म्यूट हो गए, एक मिनट। हाँ, दिमाग को और मन को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं हम ध्यान से, और ध्यान के पद्धतियों के बारे में, ध्यान के टाइमिंग के बारे में, और बुरे आदतों को भी हम कैसे निकाल सकते हैं। ये बहुत अच्छे एक एक पॉइंट को भी आपने बहुत सुंदर तरीके से हम सबको समझाया। दोस्तों नए लोगों को इसमें जुड़ाइए ताकि वो लोग भी इसका फायदा उठा सके। थैंक यू सो मच मैम। थैंक यू मैम, थैंक यू फॉर गिविंग मी द अपॉर्चुनिटी, थैंक यू सो मच। थैंक यू थैंक यू मैम, थैंक यू मास्टर्स। सो मच। Thank you, ma'am. थैंक यू।